हेलो, वेलकम बच्चे लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो डाल रहे हैं, और आज हम लोग जो वीडियो डालेंगे वो थ्योरी पोर्शन पे डालेंगे। आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स कवर करने वाले हैं। पॉलिनॉमियल्स का जो भी सेक्शन है, थ्योरी पोर्शन है, वो कवर करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है इस क्लास में वो कवर करेंगे, और देखेंगे कि चीज़ों को कैसे किया जाएगा पॉलिनॉमियल्स में, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बेसिक्स है। तो और बहुत ही जल्दी बनाएंगे, मतलब क्विक क्विक रिवीजन टाइप का आपका ये पॉलिनॉमियल्स का एक आउटकम है कि पॉलिनॉमियल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉलिनॉमियल क्या होता है, वो चीज़ को हम वन बोर्ड पे वन वन शॉट वन बोर्ड इस टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ लाएंगे हम लोग। एक बोर्ड पे सब कुछ लिखने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या पॉलिनॉमियल्स में कॉन्सेप्ट है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स हम लोग लिख लेते हैं। पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, देखिए। इफ अ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है, इफ x इज अ वेरिएबल n इज नेचुरल नंबर a1 a2 a0 एज अ रियल नंबर px। ऐसा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको x के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर पाए, a1 x का पावर n, an x का पावर n प्लस an माइनस वन x का पावर n माइनस वन, ऐसे 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 वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग वेरिएबल और कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे पावर जो होता है वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे कभी भी किसी पॉलिनॉमियल में आप जो पावर देखेंगे वो नेगेटिव नहीं देखेंगे। तो पॉलिनॉमियल की खास पहचान होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस टाइप का होता है पॉलिनॉमियल्स। इसको पॉली पॉली पॉलिनॉमियल्स का मतलब है, पॉली मतलब मैनी, मैनी नॉमिनल्स मतलब टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि मैनी टर्म्स मिला के बनता है उसको पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं, जहाँ पे वेरिएबल का पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। यहाँ से आती है बात टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हम लोग देख रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल्स को दो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया पॉलिनॉमियल्स को। जैसे कि डिग्री, डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the degree of the polynomial. Highest power of the variable is called degree of the polynomial. ठीक, जैसे 3x प्लस 5 है, ये एक पॉलिनॉमियल मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जब पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है तो उस पॉलिनॉमियल को हम कैटेगराइज करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो ऐसे ऐसे हम लोग डिवाइड किया है पॉलिनॉमियल। तो डिग्री जब रहेगा अलग अलग, तो इसी में एक आती है सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल सर वो पॉलिनॉमियल होता है जिसका डिग्री 1 रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये कौन सा पॉलिनॉमियल होता है बेटा? ऐसा पॉलिनॉमियल सर जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल सर, क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री
यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 3। ऐसा पॉलिनोमियल सर जिसकी डिग्री 3 है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक भी होता है, पावर 4, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स में डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर यहाँ पे क्या डिवीज़न किया गया है, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न कैसे किया गया। जब पॉलिनोमियल एक टर्म का होगा, सिंगल टर्म होगा, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, आप पॉली, उसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म से डिवाइड किया गया है। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें विथ वन टर्म हो, विथ वन टर्म, एक टर्म के साथ हो, यहाँ पे 2 टर्म हो और यहाँ पे 3 टर्म। ठीक, ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 टर्म से मिलकर बना हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जो कि 2 टर्म से मिलकर बना हो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म से मिलकर बना हो, जिसपे बस एक ही टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, यह तो हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बात आती है बेस्ड नंबर ऑफ टर्म्स। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, क्या होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इधर लिखिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, बोलता है भैया कि पॉलिनोमियल की डिफिनेशन कुछ लिखिए यार, अ रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ, उसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, जीरो, इफ पी ए इज इक्वल्स टू जीरो, पी ए इक्वल्स टू जीरो, पी इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और एंड हम लोग जानते हैं, मैं क्लास 9 में पढ़ते हैं, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स माइनस ए क्या होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक, ये चीज़ें आती हैं हम लोग के। इसके बाद जो आता है वो आता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ जो है क्लास 10th में इंट्रोड्यूस की गई है, क्लास 9th में नहीं थी ये सब। तो कुछ कुछ ये पोर्शन आपको 9th तक में मिलेगा। 10th में जो इंक्लूड किया गया था वह ये पोर्शन है, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ और देखिए, जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल उतने ही होंगे, मतलब वो उतनी पॉइंट पे है, वह पॉलिनोमियल उतने पॉइंट पे जीरो बनाएगा, उतने उसका नंबर ऑफ जीरो होंगे जितने उसकी हाईएस्ट डिग्री रहेगी। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। यह एक ही पॉइंट पे जीरो होगा, और किस पॉइंट पे जीरो होगा, इसका पॉइंट है माइनस बी बाई ए, तो इसका एक ही जीरो होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके हम लोग जनरल दो जीरो मानते हैं, मान लीजिए अल्फा और बीटा, अलग अलग तरीके से निकालते हैं, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 नंबर ऑफ जीरो होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो यह कहने का मतलब यह है कि जितने डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने नंबर ऑफ जीरो उसके पास होते हैं। तो हम लोग अब रिलेशनशिप देखेंगे जीरोस के और कोफिशिएंट के। देखिए कोफिशिएंट क्या है, मान लीजिए पी एक्स है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, आपको देखना है क्या इसका
और मान लीजिए के क्या है, के इज अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। के जीरो है लीनियर पॉलीनोमियल का, तो इसको उठा के रखेंगे अगर पी के, तो क्या होगा, पी के की वैल्यू जीरो होगी। देयरफॉर ए इंटू के ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। के ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, ए की वैल्यू और के की वैल्यू माइनस बी बाई ए। मैं बताया था कि जीरो ऑफ पॉलीनोमियल जो होता है फॉर लीनियर पॉलीनोमियल, जो जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू होती है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल जो होता है वो होता है नेगेटिव बी। देखिए नेगेटिव बी मतलब कि इसके साथ, देखिए बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ, ये मतलब वेरिएबल ऑफ एक्स। तो यह रिलेशनशिप आता है, किसमें आता है, यह रिलेशनशिप आता है सर आपके लीनियर पॉलीनोमियल में। किसमें आता है, लीनियर पॉलीनोमियल। ऐसे हम लोग को देखना है किसमें, क्वाड्रेटिक में भी देखना है। क्वाड्रेटिक का इधर लिख दे रहा हूँ, इधर का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखिए क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है किस टाइप का, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो जीरोज होंगे, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप जो निकालते हैं वो सम और प्रोडक्ट का निकालते हैं। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप निकालते हैं। देखिए एक जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो हम लोग जब करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हम लोग उसको नाम देते हैं सम ऑफ जीरोस। इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए होती है। माइनस बी क्या है, नेगेटिव का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया, यह सम का रिलेशनशिप होता है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशनशिप निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जीरो बनाएंगे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये क्या होता है, सी बाई ए आता है। क्या आता है इसकी वैल्यू, सी बाई ए। इट इज सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या मतलब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें यहाँ तक हो। ठीक, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का वैसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर बस आपको जानने के लिए रहे तो लिख नहीं रहे हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 3 जीरोज होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और सम करते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इस टाइप का। इसकी वैल्यू सी बाई ए होती है। और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, डेट इज उसका वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। इस टाइप का होता है, ईजी है, आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे पूछता तो नहीं एग्जाम में क्यूबिक वाला, लेकिन मान लीजिए आ सकता है। ठीक, इतना चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे तो दो चीज़ें देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जब लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब ये होता है सीधी लाइन या सीधे वे में जब मोशन होता है तो लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। वैसे ये लीनियर पॉलीनोमियल है। लीनियर पॉलीनोमियल जो होती है, देखिए इस टाइप की होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका ग्राफ अगर हम लोग ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पे देखा जाए, एक्स डैश और वाई डैश पे अगर देखा जाए तो ऐसे कहीं कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे, ये होंगे। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। वैसे हम लोग अगर देखेंगे किसका, क्वाड्रेटिक का
क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या होगा। देखिए भैया, एक क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसके 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब इसका ग्राफ 2 जगह पॉइंट पे कट करेगा, ठीक, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक। इसके 2 टाइप के ग्राफ बना लेते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। मान लीजिए ये इसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पी एक्स के लिए देख रहे हैं। पी एक्स देखिए यहाँ पे एक्सिस भी याद करके रखिएगा, कहीं कहीं वाई इन टर्म्स ऑफ वाई लिख देता है, पी वाई पूछ देता है, तो आप वाई पे देखेंगे, फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला बनेगा। अभी जब पी एक्स एल देख रहे हैं तो अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये ग्राफ जो होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है, एक तरफ ओपन होता है। क्लास 11 में आप लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ें एलोबरेट करके दी गई हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का रहता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला। देखिए यहाँ पे ए जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। यही पॉलिनॉमियल है, बस यहाँ पे माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे देखिए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का है। यहाँ पे क्या है, ए जो है लेस देन 0, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, तो ये जो पैराबोला बनेगा ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और 2 जगह पे भी एक्स को कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी दे के फंसा सकता है। अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, आपको ये ध्यान रखना है कि जब माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब ए एक्स स्क्वायर होगा तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। पैराबोलिक ग्राफ जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। यह चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। इन जनरल पी एक्स ऑफ डिग्री एन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट, अगर मान लीजिए कभी कभी पूछता है एन नंबर ऑफ टाइम्स, बोल देगा कि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है जो एन नंबर ऑफ जीरोस को दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे। तो आप बोलेंगे उस ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी एन नंबर ऑफ टाइम्स पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस फॉर पी एक्स। किसी पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स के लिए एन नंबर ऑफ जीरोस को दिखाना है, तो एन मतलब हम लोग कोई फिक्स वैल्यू दी नहीं है, लेकिन जितना भी होगा वो एन नंबर ऑफ टाइम्स पास भी करेगा, ठीक। तो यह देखिए एक पॉलिनॉमियल का शॉर्ट लेक्चर टाइप का कह सकते हैं, क्विक रिवीजन टाइप का कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एटमोस्ट हर चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की गई है। हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल को डिस्कस किया, हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस किया है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डिग्री के आधार पे भी किया। हम लोगों ने लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। इस पे दिखाया हम लोगों ने कि कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग ग्राफ बन रहा है, कैसे अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, कैसे डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। और एटमोस्ट ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल का रिलेशनशिप जो है बच्चे याद ही नहीं रखते हैं, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है। माइनस बी बाई ए दे देता है, ठीक, और पूछता है और बच्चे नहीं बता पाते हैं, जितना मैं जानता हूँ बच्चों को, क्योंकि छोटी चीज़ें और कोई नोटिस भी नहीं कराता है कोई टीचर, और ना बच्चे नोटिस करते हैं कि के इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा या जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल माइनस बी बाई ए होगा, इस टाइप का होगा। तो अल्फ़ा डायरेक्ट पूछ लेता है, अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ माइनस बी बाई ए, या ये दे के पूछ देगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन वेरिएबल ऑफ एक्स, ये दे के पूछ देता है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत सारे बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, टाइप ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। तो और भी हम इस चैप्टर से आगे क्वेश्चंस डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतने कम समय पॉलिनॉमियल समझ नहीं लगता है कोई इतना अच्छा आप लोग को गाइड कर पाएगा। और कोशिश है आगे भी हम लोग ऐसे ही आपको गाइड करते रहें, आप अपना बड़ा भाई समझिए और सपोर्ट दिखाइए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। अच्छा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए।